दर्शकों, आज जम्मू के बाजारों में सुबह से ही हलचल है क्योंकि आज सुबह की जो शुरुआत है वो इस खबर से हुई कि दरबार मूव अब जल्द होगा। 3 नवंबर से जम्मू के अंदर दरबार मूव के बाद कार्य जो है वो चलेंगे। ऐसे में होटल इंडस्ट्री जम्मू के अंदर क्या सोचती है, इस फैसले को कैसे देखती है, कितनी ज्यादा उम्मीदें अब रखती है कि रोजगार जो है वो बढ़ेगा, होटल भी जो है वो फ्लरिश होगा। इस समय पवन गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप इस फैसले को देखते नमस्कार। आपके पूरे व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। ऐसा है कि 2021 में अब ये दरबार मूव 150 साल पिछले साल से प्रथा चल रही थी। 2021 में माननीय एलजी साहब ने ऑल ऑफ सडन कोविड के कारण वो हम बंद कर दी। और वहां पे ये कहा गया कि 200 करोड़ का रेवेन्यू बचाने के लिए हमने ये प्रथा बंद कर दी है। हैं? हालांकि मैं कहूँ 200 करोड़ की रेवेन्यू जरूर बचा, लेकिन उससे कितना हजारों जीएसटी में नुकसान हुआ। और जम्मू का बिजनेस एक तो वैसे ट्रेन जाने के बाद बड़ा निचले स्तर पर गया था, और उनमें से एक मुख्य कारण ये भी चला गया कि दरबार मूव के कारण यहाँ का बिजनेस सर्दियों में जो होता था वो भी ना के बराबर हो गया। क्योंकि मैं कहूँ होटलिस्ट तो इफेक्टेड हुए हुए, साथ में हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ, और साथ में ट्रेडर्स, यो कहूँ मैं आपको, रघुनाथ बाजार हुआ, हरी मार्केट हुआ, रेजिडेंसी रोड हुआ, सिटी चौक हुआ, लिंक रोड हुआ, और साथ में बेमाल की तरफ काफी लोग वहां पे यहाँ पे आते थे। एक रफली कैलकुलेशन कहूँ तो दरबार मूव के बगैर पिछले 5 लाख लोकल टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे परचेजिंग भी करते थे, और यहाँ पे काफी दिन यहाँ पे रहते हैं। परचेजिंग में कहूँ, और काफी परचेजिंग करते थे, क्योंकि वहाँ कश्मीर के लोगों की परचेजिंग पावर बहुत है। वहाँ घर के कोई 5 मेंबर हैं तो मैक्सिमम लोग एम्प्लॉइज हैं। जब एम्प्लॉइज हो, उनके पास पैसा हो, तो नेचुरली वो खर्चे करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं कहूँ एक भाईचारा भी था हमारे जहाँ पे। वो लोग यहाँ पे आते, हमारा कल्चर देखते थे। लेकिन ये चीजें बंद होने के बाद बड़ा एक इफेक्ट पड़ा। और जब माननीय हमारे उमर अब्दुल्ला जी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये एक वन ऑफ देम था कि इसको रिवाइव करना है। पिछले साल तो ये रिवाइवल हो नहीं पाया। जब मीट द सिविल सोसाइटी के साथ मीट रखी थी, तब वहां पे यही सवाल उठा गया, वहां पे रेजोल्यूशन लाया गया, हम जल्दी इसको करेंगे। और जब ये 2 दिन पहले उन्होंने फैसला लिया और उसके बाद माननीय एलजी साहब ने इसे अप्रूवल दे दिया, तो यहाँ पे एक ये ट्रेडर्स थे, होटलिस्ट थे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो लोग इफेक्टेड थे, उनको भी खुशी की लहर दौड़ाई। और स्वाभाविक बात है, जब बिजनेस ना हो तो उनमें एक आशा की किरण एक दिखती है कि थोड़ा सा हमें कुछ बिजनेस मिलेगा। हालांकि मैंने पहले पहले कहा, ट्रेन जम्मू जाने के बाद जहाँ बिजनेस ना के बराबर है, तो यहाँ पे अगर लोकल टूरिस्ट यहाँ पे आए, यहाँ पे बिजनेस दे, तो बड़ा अच्छी बात है। सरकार का आप कैसे देखते हैं इसमें इनिशिएटिव, क्योंकि डे वन से अब तक सरकार को 1 साल हुआ। उस 1 साल में उन्होंने अपना किया हुआ वादा जो है वो लोगों से पूरा किया। आपको लगता है कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा था उमर सरकार का, वो सही था या नहीं? देखिए ऐसा, ये सही बात आपकी। 16 अक्टूबर के करीब ये गवर्नमेंट बनी थी और तकरीबन रफली 1 साल हो गया। और 1 साल में पहली बात है, उमर साहब ने भी जब ये गवर्नमेंट ये सोचा नहीं होगा कि ये यूटी में आए, उन्होंने पहले पूरी फुल फ्लेज स्टेट में राज किया हुआ है। यूटी बनने के बाद मैक्सिमम पावर्स, हालांकि आप कहें एलजी साहब के पास होती है, हर चीज की बिल की अप्रूवल वहीं से होकर जानी है। वो कहते हैं मेरे पास होम है, बाकी सब यहीं के पास पड़ा हुआ है। देखिए ऐसा, उन्होंने जब सीएम साहब की बात देखें तो वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट मेरी बात ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं। तो दोनों तरफ से है कि अपनी जो असफलता आती है उसका कारण दूसरे के टिका छोड़ा जाता है, अपने ऊपर लेते नहीं है। लेकिन सफर नेचुरली होता है। मैनिफेस्टो में बहुत सी ऐसी बातें कही गई थी, जैसे दरबार मूव था, और उसके बाद 200 यूनिट सब लोगों को फ्री देनी है, और नौकरियां कितनी लाखों के हिसाब से देन करनी। लेकिन उन चीजों में कहाँ वो पूर्ण पाए, नहीं कर पाए। जबकि देखिए जीएसटी कम होने के कारण वो कहते हैं 1,000 करोड़ मेरा जीएसटी कम। जब 1,000 करोड़ जीएसटी उनका खत्म हो जाएगा तो वो कहेंगे मैं अपने मिशन में पूरा कामयाब नहीं हो। तो मैंने कहा ना, ठीक रहा, दूसरे को फोड़ा जाता है। लेकिन ये कहूँ आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हल हो, लेकिन वो जो चीजें चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इट इज ड्यू टू यूटी बनने के कारण, मैं सीधा सीधा कहूँ। जी, अब जम्मू के अंदर सवाल लोगों के मन में ये उठ रहा था कि अब ट्रेन जो है वो श्रीनगर के लिए जा रही है। आपको लगता है कि वो जो सवाल थे उन सवालों पर विराम हुआ, क्योंकि अब दरबार मूव में 6 महीने यहाँ पर कश्मीर की जनता होने वाली है? देखिए आपने कहा ट्रेन चलने जा रही है, ट्रेन नहीं जा रही, ट्रेन जा चुकी है। जम्मू से वहां से हम लोग विकास के खिलाफ नहीं है। हम तो कहते हैं ट्रेन लेह लद्दाख भी जाए और राजौरी पुंछ भी जाए। सवाल ऐसा है, जो शहर उजड़ जाता है
उसको दोबारा सिरे से रिहेबिलिटेट में बसाना सरकार का दायित्व होता है। कहाँ आप जम्मू बेस कैंप होता था, यहाँ पे लोग ट्रेनें मैक्सिमम यहाँ पे आती थी, यहाँ से लोग लाखों के हिसाब से जाते थे वहां कटरा में। और आज सिचुएशन ये बन चुकी है, लोग सीधा ही कटरा जाते हैं, यहाँ वापसी में भी नहीं आते। अब उनको कैसे वापसी बुलाना है वो तभी हो सकता है जम्मू शुड बी मेड एज ए इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रेदर देन की ट्रांजिशन का वो बाहर से आए और बाहर से चला जाए, बाहर जैसे माँ भगवती के हो या अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु हो। तो जितने भी इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए वो प्रयास किए थे वो सब ठंडे बस्ते पड़े। आप देखिए स्पीड कितनी है मुबारक मंडी की, आप देखिए आर्टिफिशियल लेक की किराने का सौंदर्यीकरण, कब ये खत्म होंगे, कब ये लोग अंदर आएंगे, कब यहाँ का बिजनेस। मैं आपको बताऊं कई होटल बंद की कगार में बंद हो चुके हैं, कई बंद होने की जा रहे हैं। वो ऐसी टूरिज्म फ्रेटर्निटी आप ऐसा करें, चाहे हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हो, अखरोट के साथ जुड़े हो, सब बंद पड़े हुए हैं, बंद की कगार में है ही नहीं बिजनेस। आते हैं सिंपली वापस चले जाते हैं। सरकार सोच नहीं रही, लेकिन इस दरबार मूव के कारण कुछ थोड़ा सा बिजनेस रिवाइवल होगा, इकॉनमी थोड़ी सी बूस्ट होगी। एक आखिरी सवाल है, रघुनाथ बाजार बहुत प्रसिद्ध मार्केट है, लेकिन आप जिस तरफ ये मार्केट है रघुनाथ बाजार की बिल्कुल साथ में, यहाँ पर मेन गेट पर पैसा खर्च करके बहुत अच्छा तैयार किया गया, लेकिन अभी भी जो यात्री बस स्टैंड से आते हैं या जो टूरिस्ट बस स्टैंड से निकलते हैं उनको वे आउट नहीं मिलता इस मार्केट के आने के लिए। कैसे आप देखते हैं, क्या इनिशिएटिव यहाँ होने चाहिए जिससे डायरेक्ट आप जो है वो बस स्टैंड से या पार्किंग से जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकें? किस तरह से काम करना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए स्मार्ट सिटी के हिस्सा प्रोजेक्ट के बीच में से एक मुख्य प्रोजेक्ट ये भी था बस स्टैंड वाला, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया वहां पे, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी आप मुझे बताएं, कुछ लोग गाड़ी लेके अगर यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहां पे पार्किंग में पार्क करते हैं व्हीकल, और वहां की उनकी अप्रोच, अगर नीचे बस स्टैंड से आते हो अप स्टेयर है, वहां तो मेक शिफ्ट बाथरूम बना हुआ, वहां तो मेक शिफ्ट लोग शराब का अड्डा खाना बना हुआ है। बहुत बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन सीएम साहब को भी कहा, ये जेडीए के अंदर आता है, इसे इस प्रोजेक्ट इतना अच्छा बनाने के बाद इसके बाद एस्केलेटर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ कोई ऐसा लिफ्ट सिस्टम होना चाहिए, इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, गेट बन गया, लेकिन ऐसा है, मैं एक छोटी सी बात कहूँ, पहले तो जम्मू में आता नहीं, परसेंटेज बड़ी कम आती है जम्मू में आती है, अगर जो आती भी है तो वो बाहर से चली जाती है। जिस प्रोजेक्ट में मैं कह रहा हूँ बस स्टैंड से अगर इसकी कनेक्टिविटी सही होती तो लोग बड़ी खुशी के साथ यहाँ पे आते। मैंने कितनी पिछली बार वाइट देखी हूँ, मैंने देखा लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट शुरू की, लोग यात्री यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसे हैं इधर, हम आगे पहली बार, अब दोबारा नहीं आएंगे, यहाँ का सिस्टम बड़ा गलत है। वहां पे जो उनको मिलती है मुश्किलात मिलती है, उस मुश्किलात होते वो कहते नहीं है। तो आपकी बात स्वाभाविक है, मंदिरों का शहर या रघुनाथ मंदिर जो कितने साल पुराना है, वहां पे जाने के लिए यही बाजार का एक रास्ता है। और चलिए मैं नहीं कहता मंदिर जाने के लिए, लेकिन मैं एक छोटी सी आंकिया आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम लोग रघुनाथ मंदिर में आते थे, लेकिन वो जमाना गया, वो क्यों? आजकल सीधा कटरा चले था, कटरा से वापस चले थे। अगर आज प्रेजेंट 15,000 20,000 यात्रा चल रही तो उसमें कहूँ मुश्किल से 500 लोग यहाँ पे आते होंगे। कितने लोग यहाँ ठहरते, कितने लोग वापिस चले जाते हैं? उनको ठहराने के लिए, उनको यहाँ दिखाने के लिए हमारे पास चीजें होनी चाहिए। रघुनाथ मंदिर को लेंगे, वो चीज वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। वहां पे यहाँ पे कितने पिछले साल करोड़ों रुपए सैंक्शन हुआ था, नहीं लगा वहां पे। आप म्यूजिक, आप लेजर शो दिखाने के लिए या गार्डन अंदर वाला पार्क डेवलप करें, नहीं हो पाया, नहीं सरकार ने नहीं किया। अब तो दिवाली भी आ रही है, रौनक बाजारों में काफी रहती है, लेकिन आप किस तरह की रौनक इस समय शहरों में देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिवाली आ रही, रौनक भी होती है, लेकिन ये टूरिज्म फ्रेटर्निटी है वो बहुत सफर करती है। उनमें दीपावली के दिन यहाँ पे संख्या ना के बराबर होती है। लोकल जो होते हैं ना, वहां पे रश होता है, लोग बिल्कुल काफी रश होता है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म फ्रेटर्निटी में कोई ऐसा होता नहीं भी। पहले तो आप मुझे पिछले 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड सुनाऊं, यहाँ पे पहलगाम पे हुआ, पहलगाम पे वेसन वैली के बाद यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और उसके बाद सिसोटी और ये वैष्णो देवी की यात्रा, और जितना वो पानी का बहाव आया, आप मुझे बताएं, यहाँ तो हुआ, बाहर भी हुआ, कितनी संख्या में गिरावट आ गई। मैं कहूँ सीधा सीधा, टूरिज्म फ्रेटर्निटी तो ना के बराबर बिजनेस किया है। उसको दोबारा रिवाइवल कब होगा, माँ भगवती जाने कब होगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो अदरवाइज सरकार जिसकी तरफ से है वो ना के बराबर फैसिलिटी है, तो ना ही कोई ऐसा टूरिज्म के बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट
संपूर्ण होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुखद बात भी है, लेकिन इस दुखद बात के बीच में कि कंपटीशन जो है वो नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट्स का जल्द से जल्द, लेकिन दरबार मूव होने से एक उम्मीद की किरण जो है व्यापारियों में है, वहीं होटल इंडस्ट्री के लोगों में भी है, जिनके काफी ज्यादा जो होटल लाइन के लोग थे वो परेशान थे। किराए होटल्स के जो हैं वो बहुत ज्यादा देने पड़ते थे, लेकिन उतना ज्यादा